बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लेंसेज, और इस वीक में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो है आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। तो ज़रा सा रिव्यू ले लेते हैं इन पूरे टॉपिक्स का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। आई की अगर हम बात करें तो नेचुरल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमारी देखने में मदद करता है, ठीक है। और नॉर्मल आई लुक लाइक कैसे नज़र आती है ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आइरिस, द कलर्ड पार्ट, कॉर्निया, अ क्लियर डोम ओवर द आइरिस, pupil, the black circular opening in the iris that lets light in, sclera, the white of your eye। अब आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट होता है, कॉर्निया एक क्लियर पार्ट होता है जो कि आइरिस के ऊपर कवरिंग होती है। प्यूपल की बात करें तो ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग होती है आइरिस की जिसमें से लाइट अंदर जाती है। जबकि स्क्लेरा की बात करें तो ये वाइट पार्ट जो होता है हमारी आई का वो होता है, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ आई, ये आपके पास आई का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे ये पीछे रेटिना है, ठीक हो गया, फिर प्यूपल, कॉर्निया और आइरिस और लेंस आ जाता है, ये आपका कन्वेक्स लेंस। इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स में मेनली यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है। ये जो नर्व आ जाती है इसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक हो गया। ये जो ऊपर वाइट कलर की लेयर है इसे हम कोरोइड कहते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, मूव करते हैं आइरिस की तरफ। आइरिस आपके पास ये कलर्ड पार्ट आ जाता है, ठीक हो गया। कंट्रोल्स लाइट एंटरिंग, लाइट जो अंदर जा रही होती है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कॉर्निया की बात करते हैं, क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई, हमारी आँखों के सामने बिल्कुल बाहर एक क्लियर लेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक हो गया। ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है सिंपली हमारी आई के ऊपर, जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है उससे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है इसका फंक्शन, अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड इट आल्सो फोकस द लाइट। इस लेंस का क्या काम होता है? ये हमारी आई को लाइट, आई में जो लाइट जा रही है उसको फोकस करता है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है प्यूपल, जो ब्लैक कलर का होल होता है हमारी आई में उससे हम क्या कहते हैं? प्यूपल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट अंदर जाती है। प्यूपल साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस मसल्स। अब याद रखिएगा प्यूपल का साइज़ बड़ा और छोटा होता रहता है। हमने ज़ाहिर दूर के और करीब के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं तो उस हिसाब से हमारा प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा आइरिस, कंट्रोल कर रहा होता है। अब प्यूपल की एक्सपेंशन की बात करते हैं। व्हेन द आई नीड्स मोर लाइट टू इंटर द प्यूपल गेट लार्जर, जब हमारी आई को ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है अंदर जाने के लिए तो हमारा प्यूपल जो है वो क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है, ठीक हो गया। और जब हमें व्हेन द आई नीड्स लेस लाइट टू इंटर, जब हमारी आंखों में हम चाह रहे होते हैं कि कम लाइट जो है वो अंदर जाए, ज़ाहिर है ब्राइट लाइट होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो प्यूपल होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, ताकि छोटे होने के बाद कम अमाउंट जो है वो लाइट की अंदर जा सके। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आप धूप में जाएंगे तो आपका आइरिस छोटा हो जाएगा, सॉरी प्यूपल छोटा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि धूप की रोशनी कम अंदर जाने वो अलाउ करेगा, ठीक है। जबकि आप अंधेरे में होंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा ताकि आपके पास जहाँ से भी रोशनी कहीं से भी आ रही है तो वो ज़्यादा अमाउंट में अंदर चली जाए। स्क्लेरा की बात करते हैं, टफ वाइट स्किन में टिश्यूज़ दैट कवर ऑल द आईबॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया। कॉर्निया के अलावा ऊपर जो आई की कवरिंग आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। सपोर्ट्स आई बॉल, इसका काम होता है हमारी आई बॉल को सपोर्ट करना क्योंकि मसल्स की मदद से उसको अटैच की होती है, ठीक है। रेटिना की बात करें तो हमारी आई के बिल्कुल बैक पे यहाँ पे रेटिना होता है, ठीक है। इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है, रिसेप्टिव सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। और रिसेप्टिव सेल का मतलब क्या होता है? कोई भी लाइट अंदर आती है कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से ये क्या करती है? उस लाइट को कैप्चर कर देती है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। कन्वर्ट लाइट वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे रेटिना से पीछे यहाँ पे एक लॉन्ग सी ट्यूब जा रही होती है जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अब जैसे ही आके इमेज की फॉर्मेशन होती है रेटिना पे,
वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है आगे, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, क्रिएट्स ब्लाइंड स्पॉट, ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप इट सो वी कैन सी। अब होता क्या है, देखें रेटिना पे हमें पता है इमेज बनता है और वो इन्वर्टेड इमेज बनता है, वो इन्वर्टेड इमेज ट्रांसफ़र होता है नर्व के थ्रू ब्रेन पे। ब्रेन पे जब इन्वर्टेड इमेज जाता है तो ब्रेन उसे क्या करता है, फ्लिप कर देता है और एज अ रिज़ल्ट हमें सही इमेज, स्ट्रेट सही अपराइट इमेज की फॉर्मेशन होती नज़र आती है। ठीक हो गया। अच्छा फिर अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी डायग्राम बताई हुई आई है। आई से क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व मैसेज लेके जा रहा है और यहाँ पे आगे क्या होगा कि आपके पास इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से और हमें क्लियर इमेज नज़र आएगा। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं लिड्स और लैशेज। हमारी आई के ऊपर जो है वो लिड होता है और उसके आगे लैशेज होती है। मेन फंक्शन जो है वो इसका क्या होता है, प्रोटेक्ट करना आई को, और इसके साथ साथ हमारे जो लिड होता है उसके नीचे टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम टीयर रिलीज़ करना होता है। ठीक हो गया। और टीयर रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि टीयर्स की मदद से हमारी आंखों में जितने भी जर्म्स होते हैं, ये जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारा लेंस जो है वो क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। हमारी आई हम ये कहेंगे कि मॉइस्ट हो जाती है, लुब्रिकेट हो जाती है और जितनी भी उसके ऊपर डस्ट है, इम्प्योरिटी है, जो भी चीज़ है वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ आई। कुछ लोगों को दूर का नज़र नहीं आता, कुछ लोगों को करीब की चीज़ ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता। तो ये आ जाते हैं हमारी आई के टू मेन डिफेक्ट्स। एक को हम कहते हैं मायोपिया और दूसरे को हम कहते हैं हाइपरोपिया। ठीक हो गया। मायोपिया की हम बात करते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम आ जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक हो गया। अब शॉर्ट साइटेडनेस में कंडीशन क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस में हमें करीब के ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं जबकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आते। ठीक हो गया। In myopia, image form in front of eye which is corrected by placing the negative lens। अब होता क्या है, देखें मायोपिया में वैसे तो हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए, पूरा रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन जब किसी को मायोपिया होती है तो उसमें क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन रेटिना और लेंस के दरमियान में यानी कि मिड में होता है, यहाँ पे। ठीक है। तो इसको हमने एक्सपेंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। जैसे हम कनकेव यहाँ पे रखेंगे तो लाइट जो थोड़ी कम बेंड हो रही थी वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी। कनकेव, आपको पता है कनकेव लेंस लाइट को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो लाइट एक्सपेंड होगी, ज़्यादा एक्सपेंड होगी और फिर आगे जाके वो रेटिना पे जॉइन हो जाएगी। इसी वजह से जो इमेज सेंटर में बन रहा था, सॉरी जो जॉइनिंग लाइट की हुई थी वो सेंटर में हुई थी, अब वो जाके रेटिना पे होगी और इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे कि अब ये देखें मायोपिया है तो कहाँ पे जॉइनिंग हो रही है लाइट की, इमेज नहीं बन रहा रेटिना पे। जैसे ही आपने बीच में कनकेव लेंस रखा तो ये क्या होगा, लाइट थोड़ी एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होने के बाद वो जाके जॉइन करेगी कहाँ पे, रेटिना पे, और फिर रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ गए हैं। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें या हाइपरमायोपिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको दूर के ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं जबकि करीब के ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आते। ठीक हो गया। The term hypermetropia is derived from hyper meaning excess, met meaning measure, and opia meaning eye. Also cause hyperopia, long-sightedness भी इसे कहा जाता है, as the distant objects are seen clearly but the close objects do not come into proper focus। इसमें आप distant object को clearly देख सकते हैं लेकिन close object को आप फोकस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फर्स्ट सजेस्ट किसने किया था, कैस्नर ने किया था, नहीं 1755। ठीक है। अब देखें होता क्या है, जहाँ पे मायोपिया में रेटिना से आगे इमेज बनता है उसी तरह से जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें रेटिना से पीछे जो है वो लाइट जो है वो जॉइन होती है। ठीक है। और इसी वजह से हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, करेक्शन के लिए लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस की मदद से वो इमेज जो रेटिना से बाहर बन रहा था वो पूरा कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिवाइज कर देती हूँ,
जो मायोपिया है उसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक हो गया, जिसमें हम करीब के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेटिना से थोड़ा सा आगे होती है, यानी कि सेंटर ऑफ आई लेंस और रेटिना में होती है, ठीक है। तो उसको हमने दूर करना होता है ताकि इमेज फॉर्मेशन पूरी रेटिना पे हो। उसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसमें इमेज फॉर्मेशन रेटिना से बाहर होती है, ठीक हो गया, बैक पे होती है। तो उसे हमने करीब लाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और कन्वेक्स लेंस की मदद से जो इमेज है या जो लाइट फॉल करी वो डायरेक्ट किस पे फॉल करेगी, रेटिना पे, और एज अ रिजल्ट इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।